यूपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया तो निभाऊंगा और 70 के 70 नंबर आपको दिलवाऊंगा। कोशिश रहेगी आपके जिले का यही प्रश्न पत्र संभवतः हो सकता आए, और ये प्रश्न पत्र इससे आउट भी जाएगा ना तो 45 से 50 नंबर का गारंटेड, 100% गारंटी है। 45 से 50 नंबर तक का तो पेपर आपके एग्जाम में ये बिल्कुल फंस जाएगा। ठीक है, केवल 2 प्रश्न पत्र कर लोगे तो समझ लीजिए कि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर पाओगे। ओनली 2 वीडियो, ठीक है। आप कहोगे तो दोनों का एक वीडियो में भी डाल दूंगा, पर अलग अलग भी देख सकते हैं, सेट ए और सेट बी के नाम से मैं डाल रहा हूं। चलिए, प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, दूरी का, डिस्टेंस का। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात एकदम राइट रहेगा। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है? श्यानता जो है ना वो घर्षण से संबंधित है। किससे? घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का मान, वायुमंडलीय जो दाब है उसका मान कितना होता है? तो वो होता है आपका 10⁵ पास्कल। रेखी संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, रेखी संवेग के आघूर्ण को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका कोणीय संवेग। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑप्शन रिपीट है, यानी 100% श्योर आ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल कितना होता है? तो इसका होता है सेकेंड होता है। शक्ति एक क्या है? शक्ति है आपकी अदिश राशि। क्या है? शक्ति एक अदिश राशि है। हो गया। इसके बाद में हम बात करें आगे की, तो एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक, एसआई पद्धति में जो कार्य है उसका निरपेक्ष मात्रक कितना होता है? तो जूल होता है, जूल। कोणीय वेग का सूत्र है, कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन d∅/dt। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान कैसा होता है? ताप बढ़ाते तो प्रत्यास्थता गुणांक घटती है ना, कम होता है। और द्रव चालित लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। इसका एकदम राइट आ जाएगा पास्कल। अभी सही जोड़ी है। अभी केंद्र त्वरण, अभी केंद्र त्वरण का आपका आंसर आपको मिलान करना है। यहां से हम बात करें तो पहले का आपका मिलान यहाँ पर हो जाएगा, गैस का दाब का मिलान आपको दूसरा यहां से करना है, संवेग के अंतर्गत आपको लिखना करनी दो एम के वाला, और चौथा जो है उसका जूल आंसर रह जाएगा आपका ऊर्जा का। पलायन वेग की हम बात करें तो √2gr, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और कक्षीय वेग √g r आंसर रहेगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब अगला देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। वेग समय ग्राफ के में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? तो ये जो व्यक्त करता है ये करता है वस्तु का विस्थापन। ठीक है, देखिए हर जिलों में संभवतः अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। आपको भले ही कहा जा रहा है कि नहीं हमारे पास रियल है, वो है, वो है, हर जिले में अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे। मैं जो बता रहा हूँ उससे 40 से 45-50 नंबर आपको कवर आराम से हो गए, है ना, कर लीजिएगा आप तो। सर्पी घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो लोटनिक घर्षण एकदम राइट सही रहेगा, लोटनिक घर्षण। राकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राकेट नोदन की कार्यविधि गति के तीसरे नियम पर, जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। ठीक है, घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखना है, तो घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण आ जाएगा आपका थीटा इक्वल
यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत है मेरे पास लिखा हुआ। ठीक है, 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए। तो 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.182 जूल। ठीक है, अब है सत्य और असत्य। यदि हम बात करें सत्य सत्य की, तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य है, और चौथा यदि हम बात करें तो ये भी सत्य है, और पांचवा आपका असत्य रहने वाला है। तथा व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखनी है, सदिशों के योग से संबंधित त्रिभुज के नियम लिखना है। 100% श्योर सारे क्वेश्चन आएंगे ना। ठीक है, ये देखिए, शक्ति की परिभाषा लिखनी, विमीय सूत्र लिखना, कोणीय वेग क्या है, आवेग क्या है, इसका विमीय मात्रक लिखना है आपको। ठीक है, जी और जी में अंतर स्पष्ट करना है, संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, बल का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, पास्कल का नियम लिखना है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है आपको, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, संरक्षण एवं असंरक्षित बल में अंतर आपको लिखना है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, बल करना है ना, केपलर का द्वितीय नियम। ठीक है, केपलर का द्वितीय नियम लिखिए। यहाँ किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट आपको करना है। इसके बाद में अपने आगे की बात करें तो चलिए, इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, बर्नौली क्रिकेट खेलता हुआ खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? बर्नौली कहाँ पे है? बर्नौली सिद्धांत या प्रमेय क्या है? बर्नौली प्रमेय या बर्नौली सिद्धांत क्या है? स्टोक का नियम बताना आपको। बल युग्म किसे कहते हैं? वृत्ति गति किसे कहा जाता है? एक समान वृत्ति गति, ये व्यक्ति गति नहीं, वृत्ति गति, यहाँ पर है वृत्ति है ना। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण स्पष्ट कीजिए, मतलब त्वरण के बल के लिए ज्ञात करना है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं, शक्ति के लिए P = FV स्थापित करिए। लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण को समझाना है आपको। और सदिश